नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल पी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट लार्ज कैप एंड मिड कैप आईटी स्टॉक्स के बारे में, साथ साथ और कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स को भी इसमें कवर कर लिया जाएगा। तो हम लोग देखिए जो भी स्टॉक्स यहाँ पर डिस्कशन करेंगे सभी देखिए बेहतरीन स्टॉक है, अच्छे स्टॉक्स है, उसके बारे में ही हम लोग कवर किया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि कुछ स्टॉक्स इसमें अच्छे हैं कुछ स्टॉक खराब, सब स्टॉक अच्छे हैं, उसमें से हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। साथ साथ मैं आपको कोई बायर सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ देखिए, अगर चेक करेंगे तो निफ्टी आईटी का देखिए लेवल क्या चल रहा है, 30,441 का अच्छा खासा उछाल के साथ क्लोजिंग हुआ है। अब इसमें चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं सबसे पहला चीज़ निफ्टी का अगर चेक करेंगे सीएजीआर 1 साल का तो नेगेटिव में है, 10 साल का चेक कीजिएगा तो 10.5% है, एंड करंटली पी वाई रेशियो को चेक कीजिएगा तो 21.6 का निकल कर आ रहा है। देखिए हाई बनाया था निफ्टी इंडेक्स ने 40,000 का, अभी देखिए इस जगह पर है, एंड लो कितना है तो 28,288 का, यानी कि लगभग अपने लो के पास ही ट्रेड कर रही है। थोड़ा अभी 2 दिनों में रिकवरी हुआ, इस कारण से ऐसा हुआ है। अब है यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो करंट पी वाई रेशियो 21.62 का है। अगर 5 साल का हम लोग अगर निकालते हैं पी वाई रेशियो 5 ईयर्स पहले क्या था यानी 2021 में, तो 32.73 का, यानी कि बहुत ज़्यादा वेल करेक्ट हो चुकी है, कहने का ये मतलब है, यानी कि सस्ते वैल्यूशन में अवेलेबल है भी। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे इसमें देखिए, क्योंकि निफ्टी में सभी आईटी स्टॉक्स को चेक करना जरूरी है, तो टीसीएस को चेक कीजिएगा तो मार्केट कैप देखिए सबसे ज़्यादा मार्केट कैप इसी का है, 8,85,093 करोड़ का। करंट करेक्शन कितना हुआ तो 32.5%। इन्फोसिस 5,24,755 करोड़ का है, 25.1% करेक्शन हुआ है। एसएल टेक्नोलॉजीज 22.8%, विप्रो 29.2%, टेक महिंद्रा 23.5%, यानी कि जितने भी स्टॉक उठाइए सब वेल करेक्टेड है, सभी स्टॉक देखिए यहाँ पर लार्ज कैप स्टॉक्स है। नेक्स्ट चेक करेंगे एलटीआई माइंट्री, इसका चेक कीजिए तो 1,24,000 का मार्केट कैप, 34.9%। पर्सिस्टेंट सिस्टम 79,926, 22.6% करेक्शन। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज 60,000 का मार्केट कैप, 29.6% करेक्शन। एम्फेसिस 29.1, कफोर्ज 41.3, यानी कि सबसे ज़्यादा कोई करेक्ट हुआ है तो वो कफोर्ज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जबरदस्त यहाँ पर करेक्शन कफोर्ज में देखने को मिला है। नेक्स्ट है, अभी देखिए यहाँ पर अब है कि बहुत लोग बोलेंगे खरीदना चाहिए, बहुत लोग बोलेंगे अभी भी नहीं खरीदना चाहिए, आईटी कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन इस जगह पर देखिए हम लोग दो चीज़ों को चेक करेंगे, एक तो वैल्यू बाइंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, दूसरा ग्रोथ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया कि क्या ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। साथ साथ एआई जो रहता है ना, एआई से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है हर एक आईटी स्टॉक्स का, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो वैल्यू बाइंग, स्टॉक लिस्ट, ग्रोथ स्टॉक को चेक करेंगे कि अगर मान लीजिए फंड अभी बचा ही नहीं है तो क्या छोटा क्वांटिटी भी खरीदा जा सकता है, तो ये भी हम लोग चेक करेंगे कौन सा ईटीएफ बढ़िया रहेगा, इसको भी चेक करेंगे। एआई फैक्टर को चेक करेंगे, यानी कितना रेवेन्यू जनरेट होता है हर एक कंपनीज का, एंड डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। तो ये सभी पूरे टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर सबसे पहले चीज देखिए निफ्टी आईटी को फिर से स्टार्ट करेंगे। निफ्टी आईटी का देखिए पी वाई रेशियो 21.6 इस जगह पर है। अगर हम लोग 10 साल का निकालेंगे तो अभी अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ पर 20.6 है, तो इस जगह पर आ जा रहे हैं, यानी कि लगभग 2017-18 का जो लेवल है ना, उस जगह पे करंटली ट्रेड कर रही है निफ्टी, यानी कि बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन हो चुका है निफ्टी आईटी इंडेक्स का। अब निफ्टी आईटी इंडेक्स में बड़े बड़े कंपनीज हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स है, टीसीएस का चेक कीजिएगा तो पी वाई रेशियो 17.4 हो चुका है। बीच में अगर चेक करते हैं तो 17 के नीचे भी जा चुका था ये, इस जगह पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस जगह पर है। तो यानी कि लगभग यहाँ पर हम लोग जो 2017 में 2017 में जो पी वाई रेशियो टीसीएस का था वो अवेलेबल था, यानी कि बहुत सस्ते वैल्यूएशन में अवेलेबल थी। 2346 का भाव समय चल रहा था, तो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि इस जगह पर खरीदारी करने का एक मौका बन सकता है। तो अभी चलिए ठीक है, हो सकता है फिर से मंडे के दिन आपको मौका मिल जाए, या फिर हो सकता है और थोड़ा करेक्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन रहा है, बिकॉज वैल्यू बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। ईपीएस 2017 का जा चुका है, देख सकते हैं। साथ साथ अगर इन्फोसिस का चेक कीजिएगा तो 18.3 पी वाई रेशियो है, देख सकते हैं अगर यहाँ पर है। तो ये भी अगर चेक कीजिएगा तो हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके, 2018-19 का लेवल यहाँ पर आ चुका है, देख सकते हैं अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है इस जगह पर, देख सकते हैं यहाँ पर। तो वेल करेक्टेड इन्फोसिस भी हो चुका है। एंड साथ साथ अगर चेक करेंगे विप्रो का तो विप्रो 15.4 है, यहाँ पर देखिए 15.4 हो गया। अगर चेक कीजिएगा तो ये भी वेल करेक्ट यहाँ पर हो चुका है, देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो वेल करेक्टेड हो चुका है विप्रो, 2017-18 के लेवल में करंटली ट्रेड करी। तो जितने भी लार्ज कैप स्टॉक्स को उठाइए ना, सब में अच्छे खासे पिटाई है। इंडस्ट्री का हम लोगों ने चेक किया 21 है, मीडियन को चेक करेंगे तो 25 है। एक और चीज़ जो बताना भूल गया, टीसीएस को अगर चेक करेंगे, टीसीएस स्टार्ट करते हैं फिर से, तो टीसीएस का मीडियन को चेक कीजिएगा तो 26.7 है, यानी कि इसी जगह पर हमेशा ट्रेड करती है, देख सकते हैं बहुत सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। उसी तरीके से अगर चेक कीजिएगा इन्फोसिस का मीडियन 22.8 है, अभी देखिए 18.3 के राउंड में ट्रेड कर रही है। सिमिलरली अगर चेक कीजिएगा आपको इसका भी विप्रो का भी मिल जाएगा,
देख सकते हैं सस्ते वैल्यूएशन में। यहाँ पर अब चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं टीसीएस का करंटली पी वाई रेशियो 17.35, इंडस्ट्री का चेक कीजिएगा तो 21 है, यानी इंडस्ट्री से काफ़ी सस्ता हो गया। इन्फोसिस का चेक करेंगे तो देखिए 21 है, इन्फोसिस का 18.28 है, ये भी इंडस्ट्री से काफ़ी सस्ता हो चुका है इंडस्ट्री का पी वाई रेशियो। एचसीएल टेक्नोलॉजीज अभी थोड़ा सा महंगा यहाँ पर है, तो यानी कि थोड़ा करेक्ट होगा तो फिर यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। विप्रो का चेक करेंगे तो विप्रो काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन में यहाँ पर ट्रेड करिए, देख सकते हैं। टेक महिंद्रा का चेक करेंगे तो टेक महिंद्रा भी थोड़ा हाई वैल्यूएशन में करंटली ट्रेड कर रही है। एलटीएम एंट्री 24.64 है, ये भी थोड़ा हाई है, बिकॉज इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे तो महंगा हो जा रहा है। तो अच्छा सस्ता में कौन है तो टीसीएस हो गया, इन्फोसिस यहाँ पर हो गया, एंड विप्रो यहाँ पर नजर आ रहा है, देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर वैल्यू बाइंग नजर आ रही है। परसिस्टेंट सिस्टम काफ़ी महंगा है। ओरेकल फाइनेंशियल 24.93, ये भी थोड़ा महंगा है। एम्फोसिस थोड़ा महंगा है। कफोर्ज 32.41 का यहाँ पर देखने को मिल रहा था, ये भी थोड़ा महंगा नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे हम लोग इनका अगर करंट इसका ईपीएस को चेक करेंगे और एक साल के बाद इनका ईपीएस क्या हो सकता है जो कंपनी ने प्रोजेक्ट किया है, तो टीसीएस 131.4 का है, प्रोजेक्ट किया गया 153.20, यानी कि 16.60% का ग्रोथ यहाँ नजर आ रहा है। इन्फोसिस का चेक करेगा तो 72.8 है, 84.10 देख सकते हैं इसका है, यानी कि 15.50। उसी तरीके से एसएल टेक का चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं 15% का ग्रोथ है, विप्रो का 13%, एलटीआई माइंड्रा का 18%, टेक महिंद्रा का 25% देख सकते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम 23.50, कफोर्ज 29% का, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस 11% का, एम्फोसिस का 17% का, यानी कि अगर ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो टेक महिंद्रा, परसिस्टम, कफोर्ज यहाँ पर नजर आ रहा है, देख सकते हैं कंपनी ने प्रोजेक्ट किया उसको। अगर आपको वैल्यू चाहिए तो टीसीएस, इन्फोसिस एंड विप्रो यहाँ पर नजर आ रहा है। इस तरीके से देखिए हम लोगों ने डिवाइड करने की कोशिश, कोई भी स्टॉक खराब नहीं है, बस यहाँ पर चूंकि करेक्शन हुआ तो एक वैल्यू बाइंग यहाँ पर बन सकता है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे पेग रेशियो, तो पेग रेशियो में अगर कंपेयर कीजिएगा आप तो यहाँ पर देख सकते हैं कफोर्ज का पेग रेशियो 0.71 है। पेग रेशियो यानी कि एक से अगर नीचे रहता है तो इसे अंडर वैल्यूड माना जाता है, एक से ऊपर है तो इसको ओवर वैल्यूड माना जाता है। साथ साथ मीडियन से भी कंपेयर करना जरूरी होता है, तो कफोर्ज को चेक करेंगे तो सिग्निफिकेंटली अंडर वैल्यूड है, स्टेटस वर्सेस 10 ईयर मीडियन को माना जा रहा है। इन्फोसिस 1.56 है, अपने मीडियन से 17% नीचे करंटली ट्रेड कर रही है, यानी कि हमेशा प्रीमियम ही रहती है, लेकिन अभी 17 पर अपने मीडियन से 17% नीचे है। परसेंट सिस्टम 22% बिलो है, टीसीएस 1.62 का है, 36% बिलो है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा खासा वैल्यू बाइंग यहाँ भी बन सकता है, लेकिन ग्रोथ देख सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से कफोर्ज यहाँ पर सबसे आगे निकल रहा है। उसी तरीके से टेक महिंद्रा का चेक करेंगे तो हाई ट्रांजिशन फेस में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एचसीएल टेक्नोलॉजी 80% अपने मीडियन से नीचे है, ओरेकल फिन 59%, विप्रो हाई और स्लो अर्निंग ग्रोथ है, और यहाँ पर देखिए इसका पेग रेशियो 4, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम में ट्रेड कर रही है। तो देखिए अगर करेक्शन होगा तो यहाँ पर विप्रो में एक मौका बनेगा, अदरवाइज अभी यहाँ पर और करेक्ट होना चाहिए स्टॉक को। एलटीआई माइंड्रा 5.3, यानी कि ये दोनों स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा है, और ओरेकल फाइनेंशियल भी थोड़ा महंगा नजर आ रहा है, देख सकते हैं। तो पेग रेशियो वाइज अगर चेक करेंगे तो सबसे सस्ता कौन हो गया या फिर वैल्यू बैंक कहाँ पर है, तो कफोर्ज है, देन टेक महिंद्रा है, इन्फोसिस है, परसिस्टेंट सिस्टम है, टीसीएस है, ये सभी नजर आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कौन है, कफोर्ज एंड टेक महिंद्रा यहाँ पर नजर आ रहा है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो देखिए फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई स्टॉक यहाँ पर खराब नहीं है, बस डेटा जो बोल रहा है मैंने बता दिया। नेक्स्ट है अगर की टेकअवेज को अगर चेक करेंगे तो हाई ग्रोथ अगर चाहिए तो कफोर्ज एंड परसिस्टेंट है, मिड कैप लीडर है लाइक कफोर्ज एंड परसिस्टेंट सिस्टम, प्रोजेक्ट टू मेंटेन द हाईएस्ट ईपीएस ग्रोथ rate about 20%. Their smaller size allow them to more agile in capturing specialized generative AI and cloud native engineering contract. Stability अगर चाहिए तो TCS and HCL Tech है, एंड साथ साथ इन्फोसिस हम लोगों ने चेक ही किया, और विप्रो भी है। तो वैल्यू बैंक अगर चाहिए तो वैल्यू बैंक में TCS, HCL Tech, विप्रो ये सब नजर आ रहा है। ग्रोथ चाहिए तो कफोर्ज हो गया, परसिस्टेंट सिस्टम हो गया, टेक महिंद्रा, ऐसे स्टॉक्स में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे कितना बिजनेस कितना रेवेन्यू जनरेट होता है एआई के थ्रू, तो टीसीएस देखिए 1.8 बिलियन डॉलर्स का है, देख सकते हैं 54 ऑफ इट्स टॉप 60 क्लाइंट हैव एम्बेडेड एआई। इन्फोसिस 6 to 8% ऑफ रेवेन्यू है। इन्फोसिस टोपैज इंगेज्ड विथ 90% ऑफ इस टॉप 200 क्लाइंट ऑन एआई प्रोजेक्ट। साथ साथ एंथ्रोपिक के साथ भी उन्होंने कुछ टाइप अभी किया जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। एचसीएल टेक्नोलॉजी 146 मिलियन डॉलर्स का है। विप्रो 1.2 बिलियन डॉलर्स का है, पाइपलाइन में देख सकते हैं ये है, इसलिए लेकिन फ्यूचर में इसलिए विप्रो को भी वॉचलिस्ट में रखना जरूरी है। इसका पेग रेशियो तो हाई है लेकिन पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखिए देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस का भी देखिए सेम इसी तरह का है। एलटीआई एंट्री का 3000 करोड़ का है, सिंगल डील यहाँ पर है, तो ये थोड़ा सा रिस्क है। मान लीजिए अगर डील कैंसिल हुआ तो प्रॉब्लम है, अगर सक्सेसफुल हुआ तो बहुत अच्छी बात है। तो वन अ मैसिव 7 ईयर एआई टैक्स एनालिटिक्स प्रोजेक्ट फ्रॉम सीबीडीटी इन्हें मिला है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे उसी तरीके से परसिस्टम्स 150 मिलियन से 200 मिलियन डॉलर्स का है। उसके ओरेकल का चेक करेंगे, एम्बेडेड इन सास है, एम्फोसिस $100 मिलियन प्लस का है,
और कफोर्ज का चेक करेंगे तो $80 मिलियन का देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। हम लोगों ने एआई अगर चेक कीजिएगा तो टॉप 10 कंपनीज के बारे में चेक किया, सभी के पास देखिए एआई से रिलेटेड बिजनेस यहाँ पर है। कहने के मतलब ऐसा डरने की बात यहाँ पर है नहीं। हम लोगों ने डिटेल वे में डिस्कस कर लिया, अब उसको समराइज कर लेते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स जो हम लोगों ने डिस्कशन किया उसमें सबसे देखिए वैल्यू बाइंग किस में, ग्रोथ किस में है। देखिए वैल्यू बाइंग किस में है तो टीसीएस में हो गया, इन्फोसिस में हो गया, विप्रो में, नेस्ले टेक, तो ये आपका वैल्यू बाइंग सेक्टर में आ जाता है। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो कफोर्ज है, टेक महिंद्रा है, परसिस्टेंट सिस्टम है, ये आप देखिए 3 नाम यहाँ पर निकल कर आ रहा है। कोई स्टॉक यहाँ पर खराब नहीं है, उसमें से देखिए अच्छे स्टॉक्स में हम लोगों ने इसको पिक किया है। अगर टेक महिंद्रा वेल करेक्ट और हो जाता है तो यहाँ पर वैल्यू प्लस ग्रोथ दोनों देखने को मिलेगा, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हम लोगों ने टोटल अगर चेक कीजिएगा तो इसमें से हम लोगों ने लगभग 7 स्टॉक्स को पिक कर लिया है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला, तो मैं यहाँ पर प्रीफर करूँगा वैल्यू बाइंग को प्रीफर करूँगा, जहाँ पर पी बाई रेशियो वगैरह ठीक ठाक से साथ साथ यहाँ पर डिविडेंड का ट्रिगर है उसको मैं पिक करने वाला हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मिड कैप एंड स्मॉल कैप में चेक करेंगे। मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स में तो जो उस स्टॉक को मैंने लिया जिसका 5000 प्लस है, जिनका मार्केट कैप है। इसमें देखिए नाम क्या है तो टाटा एलेक्सी का है। देखिए 4214 इसका भाव चल रहा है, मार्केट कैप 26,421, पीवी रेशियो 41.8 है, पेग रेशियो 2.15 का देख सकते हैं। यानी कि टाटा एलेक्सी पीवी रेशियो वाइज भी महंगा है, पेग रेशियो वाइज भी महंगा है। करेक्शन यहाँ पर होगा तो एक अपॉर्चुनिटी नियर टर्म में होगा, अभी तो करेक्शन होता तो ज़्यादा बेटर रहता। हेक्सावेयर भाव देखिए ये चल रहा है, मार्केट कैप 27,000, पीबा रेशियो वाइज सस्ता है ये। दूसरा है पेग रेशियो वाइज चेक करेंगे तो थोड़ा सा प्रीमियम में भी है। KPIT टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, इसका पीबा रेशियो महंगा है और साथ साथ इसका पेग रेशियो को चेक करेंगे तो ये सस्ता नजर आ रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पर ठीक है। उसी तरीके से जनसार टेक्नोलॉजी रहता है, यहाँ पर आ जाते हैं जो ग्रीन में है, सबसे पीबा रेशियो सस्ता है एंड पेग रेशियो भी सस्ता है। सोनाटा सॉफ्टवेयर देखिए पीवी रेशियो वाइज सस्ता है, पेग रेशियो वाइज भी सस्ता नजर आ रहा है, अंडर वैल्यूड है। न्यूजन सॉफ्टवेयर 20.7, पीवी रेशियो बिकॉज इंडस्ट्री का कितना है 21 है, उससे कंपेयर किया जा रहा है। तो सभी देखिए ये जो ग्रीन में है सभी का पीवी रेशियो इंडस्ट्री से सस्ता नजर आ रहा है, पेग रेशियो वाइज भी देख सकते हैं यहाँ पर सस्ता बिकॉज 1 से नीचे है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे एक और 2 कंपनी इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, इसका चेक कीजिएगा तो पीबा रेशियो महंगा है, पेग रेशियो देख सकते हैं अभी कह सकते हैं हल्का सा प्रीमियम हुआ है। एंड L&T टेक्नोलॉजीज का भी देखिए 1.8 से 2.3 है, तो यहाँ पर थोड़ा प्रीमियम में है और पीबा रेशियो भी थोड़ा महंगा नजर आ रहा है। तो देखिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ऐसे स्टॉक्स के बारे में, टॉप अच्छे स्टॉक्स हैं जो करेक्ट होने, अगर मान लीजिए LTTS अगर ये गिरता है, मान लीजिए यहाँ से और 150-200 पॉइंट घट जाता है तो इसका समझिए पीवी रेशियो अच्छा खासा करेक्ट हो जाएगा तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इंटेलेक्ट डिजाइन में भी सिमिलर है कि अगर 650 मान लीजिए घट करके 550-600 के रेंज में मिल जाता है तो पीवी रेशियो 21 के आ जाएगा। तो ये की लिस्ट हम लोगों ने यहाँ पर तैयार कर लिया है कि हाँ ये अच्छी कंपनी का लिस्ट यहाँ पर है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे इनका एआई से रिलेटेड बिजनेस कितना है तो नेटवर्क टेक्नोलॉजी का 64% ऑफ टोटल रेवेन्यू है। न्यूजन का चेक करेंगे तो SaaS रेवेन्यू ग्रू बाई 48%। टाटा एलेक्सी जो रहता है जो बिजनेस इनका जो है दैट इज रिलेटेड टू ऑटो सेक्टर से, तो जनरेटिव एआई टू ट्रांसफॉर्म रेगुलेटरी प्रोसेस फॉर यूरोपियन मेडटेक फर्म एंड बिल्डिंग ऑटोनोमस नेटवर्क फॉर टेलीकॉम जाइंट से रिलेटेड है। देखिए तो टेलीकॉम से रिलेटेड है एंड प्लस इन टाटा एलेक्सी का टेलीकॉम से है, KPIT टेक्स का जो है वो आपका ऑटो से रिलेटेड है। हेक्सावेयर का चेक करेंगे तो एजेंटिक एआई है। जेंसार एंड सोनाटा का चेक करेंगे तो बोथ कंपनीज आर यूटिलाइजिंग एआई टू मॉडर्नाइज लीगेसी सिस्टम। तो उसके अलावा 6 में इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना का चेक किया 16 से 17% एआई से बिजनेस आता है। LTTS का 25 से 30% रेवेन्यू एआई से आता है। देखिए हम लोगों ने डिटेल वे में अच्छे स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। और उसके अलावा की इनसाइट में जाएंगे तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक के बारे में तो वैल्यूएशन प्ले में चेक किएगा तो जेंसार टेक्नोलॉजी एंड सोनाटा सॉफ्टवेयर जाता है, remain the most conservatively valued in this group with P/Y ratio under 17। हाई ग्रोथ में चेक करेंगे तो नेटवर्क टेक्नोलॉजीज है, continues to command a triple digit P/Y ratio driven by dominant role in AI infrastructure and GPU server deployment। efficiency लीडर में न्यूजन सॉफ्टवेयर है, स्टैंड्स आउट विथ लोएस्ट पेग रेशियो ऑफ 0.62 एंड ऑटोमोटिव स्पेशलिस्ट में चेक किएगा तो KPIT टेक का नाम यहाँ पर देखने को मिला विथ हेल्दी पेग रेशियो ऑफ 0.85, ये इंडिकेट कर रहा है। सो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में चेक कर लिया अबाउट मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में। अब है कि इसमें से बेटर सबसे बढ़िया कौन है, तो देखिए वैल्यू प्लस ग्रोथ दोनों साथ में दिख रहा है। जेंसार टेक्नोलॉजी में, सोनाटा सॉफ्टवेयर में, हेक्सावेयर में, न्यूजन में, KPIT टेक में भी है लेकिन थोड़ा करेक्ट और हो जाता तो ज़्यादा बेटर रहता। LTTS में भी सेम है, थोड़ा करेक्ट हो जाता ज़्यादा बेटर रहता है। इंटेलेक्ट डिजाइन में भी, तो यहाँ पर हम लोग करेक्शन का इंतजार करेंगे एंड इस जगह पर जो रहता है यहाँ पर अच्छा अपॉर्चुनिटी पर बन सकता है नियर टर्म में। मैं आपको कोई बायर सिटिंग मिशन नहीं दे रहा हूँ, जो मुझे पसंद आया मैंने आपको
बता दिया है। इतने सारे स्टॉक्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एंड जो भी स्टॉक अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सभी स्टॉक अच्छा है, जो आपको बेटर लगे आप खुद से भी उसका एनालिसिस कीजिए, आप उसका अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। साथ साथ है कि किन स्टॉक्स में डिविडेंड का ट्रिगर है, तो खासकर मुझे ऐसे स्टॉक्स ज़्यादा पसंद आते हैं जिसमें रेगुलर डिविडेंड पे आउट होता है, जैसे TCS। 9 अप्रैल के यहाँ पर देखिए कंपनी डिविडेंड ट्रांसमिट करने वाली, रिजल्ट का भी परसेंटेज सिस्टम 21 अप्रैल को फाइनल डिविडेंड एंड रिजल्ट ट्रांसमिट होगा। देन एचसीएल टेक्नोलॉजी 21 अप्रैल को रिजल्ट एंड डिविडेंड है। इन्फोसिस 23 अप्रैल को रिजल्ट एंड डिविडेंड है। एम्फेसिस 29 अप्रैल को रिजल्ट एंड डिविडेंड है। कफोर्ज 5 मई को रिजल्ट एंड डिविडेंड ट्रांसमिट होने वाला है। तो ये देखिए IT स्टॉक्स जहाँ पर डिविडेंड का भी ट्रिगर है, आप इनको भी चेक कर सकते हैं। अच्छा खासा करेक्शन होने के बाद हम लोग यहाँ पर सोच सकते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकता है। तो किस कारण से वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है एक सिल्वर लाइनिंग अभी यहाँ पर है। सिल्वर लाइनिंग क्या बन रहा है कि अभी चेक कीजिएगा तो रुपए में यहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है। रुपए ऊपर चेक किएगा तो 95 से घट करके 93.90 के पास आ चुका है। इस प्रोवाइडिंग ए नेचुरल हेज सिंस दिस कंपनीज अर्न प्राइमरली इन डॉलर। ये कंपनी जितने भी हम लोगों ने डिस्कस किया सब डॉलर्स में कमाती है एंड द करेंसी डिप्रिशिएशन बूस्ट देयर बॉटम लाइन व्हेन दे कन्वर्ट देयर अर्निंग बैक टू रुपी, क्योंकि बिकॉज डॉलर में कमाते हैं फिर से रुपये में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका भी बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है जितने भी IT स्टॉक्स हैं उनके लिए है। तो अगर रुपये में इसी तरीके से मजबूती बनती रहेगी तो IT स्टॉक्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर हो सकती है। साथ ही साथ अब है कि हम मान लीजिए पैसा खत्म हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है, मुश्किल से मेरे पास मान लीजिए बहुत कम पैसे, मान लीजिए 2000 5000 ऐसा, तो मैं तो सब स्टॉक खरीद नहीं सकता हूँ। तो इस केस में आप ETF को भी प्रीफर कर सकते हैं। जैसे निपॉन इंडिया ETF है, NSE टिकर नेटफिट है। करंटली इसका भाव चल रहा है 34.42 का, हाई था 45.80, लो कितना 32.210 का, एक्सपेंस रेशियो 0.22% का है। ICICI प्रू निफ्टी का चेक करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पर अभी 35.65 CMP चल रहा है, 46.95 52 हाई है, लो कितना 33.25 0.22% का इसका एक्सपेंस रेशियो। उसे देखिए सबका मैंने यहाँ पर ETF लिख दिया जो IT से रिलेटेड ETF है। तो अगर आप इसको भी चेक कर सकते हैं, बिकॉज इसमें पैसा बहुत कम लग रहा है ना, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है, 33 35 ऐसे के राउंड में यहाँ पर पैसा लग रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं, मैं आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ वेल करेक्टेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ साथ इनमें ETF का ये बेनिफिट है कि ETF जो रहता है बहुत सारे स्टॉक्स को जोड़ करके बनता है। तो अगर आप मान लीजिए 35 रुपीज़ भी लगाते हैं तो बहुत सारे स्टॉक्स में एक्सपोजर हो जाता है। जैसे TCS लगभग 25 से 27% है, इन्फोसिस 24 से 26%, एसएल टेक 10% एंड विप्रो 8%, रिमेनिंग टेक महिंद्रा एंड अदर्स 30% का देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर आप 35 रुपीज़ लगाते हैं एक ETF को खरीदने में, तो देखिए इतनी सारी कंपनीज का समझ सकते हैं एक्सपोजर आपको एक ETF उस ETF में आपको मिल जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है लॉन्ग टर्म की पर्सपेक्टिव में। तो हम देखिए हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया अबाउट IT स्टॉक्स एंड वैल्यूशन एंड पेग रेशियो एंड साथ साथ हम लोगों ने ETF के बारे में डिस्कस किया। द कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक या शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।